हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। गर्भावस्था में कब मेरा बच्चा सुन सकता है? क्या वाकई में वो सुन सकता है? और अगर सुन सकता है तो कैसे मैं अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ाऊं? आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान 18 हफ्ते जैसे निकल जाते हैं उसके बाद बच्चे के अंदर सुनने की ताकत डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और शुरुआत होती है इस ताकत की बच्चे के महसूस करने से माँ की धड़कनों को। तो 18 हफ्ते के बाद जैसे ही माँ का दिल धड़कता है, उसकी जो आवाज़ निकलती है बच्चा उसको महसूस करने लग जाता है और सबसे पहले यही वो आवाज़ होती है जिसे बच्चा महसूस करता है। इसलिए अक्सर पैदा होने के बाद आपने देखा होगा कि अगर बच्चा रो रहा होता है या अनकंफर्टेबल होता है तो जैसे ही माँ बच्चे को अपने सीने से लगाती है, दिल के नज़दीक रखती है, तो बच्चा अपने आप को सिक्योर समझता है, क्योंकि माँ के दिल की आवाज़ सबसे पहली आवाज़ होती है जो बच्चे को सुनाई देती है और उसे सिक्योरिटी देती है। और यही जो सिक्योर्ड सेंस की जो फीलिंग है ये पैदा होने के बाद भी बनी रहती है और इसी वजह से जैसे ही माँ बच्चे को अपने सीने से लगाती है बच्चे का रोना रुक जाता है। 18 हफ्ते पे ये बच्चे की सुनने की शुरुआत होती है और लगभग 24 हफ्ते के बाद बच्चा दिल की धड़कनों के अलावा और भी आवाज़ें सुनने की ताकत डेवलप करनी स्टार्ट कर देता है। और जैसे प्रेगनेंसी लगभग 27-28 हफ्ते की हो जाती है तो बच्चा बाहरी आवाज़ें भी सुनना स्टार्ट कर देता है। क्यों ऐसा होता है कि बच्चा सबसे पहले सिर्फ माँ की आवाज़ सुनता है? ऐसा इसलिए होता है कि पेट के अंदर में जो बच्चा है वो एक वाटर बैग, एक थैली जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर में रहता है। तो ऑब्वियसली अगर पानी से किसी भी आवाज़ को जाना है तो वो आवाज़ धीमी मफल हो जाती है, इसलिए बाहर की आवाज़ें बच्चे को पहले सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन माँ के अंदर की आवाज़ों को, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, बच्चा माँ के अंदर में ही रहता है, तो बच्चा माँ के साथ एक कनेक्ट फील कर सकता है। माँ अगर किसी भी चीज़ को ध्यान से अगर सुनती है, चित्त लगा करके सुनती है, तो वो सब आवाज़ें बच्चे तक भी पहुँचती हैं। तो महाभारत में जो हमने सुना था कि अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था, वो कोई एक कहानी नहीं है, कोई एक माइथोलॉजिकल बात नहीं है, वो एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तथ्य है। 18 हफ्ते के बाद बच्चा सुनने लग जाता है। 24 हफ्ते के बाद दिल की धड़कनों के अलावा वो माँ की और आवाज़ों को भी सुनने लग जाता है। 27-28 हफ्ते के बाद वो बाहर की आवाज़ें भी सुनने लग जाता है। लेकिन माँ जो है, एक बॉन्ड होती है बच्चे तक वो आवाज़ें पहुँचाने का। तो आप जो भी बात अच्छे से सुनते हैं, ध्यान लगा करके सुनते हैं, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अच्छा म्यूज़िक हो, लाउड म्यूज़िक हो, ख़राब म्यूज़िक हो, अच्छे संस्कार हो, वो सब की सब बातें आपके बच्चे के ऊपर असर डालती हैं, उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने में मदद करती हैं, उसके इंटेलिजेंस लेवल को बनाती हैं। अक्सर आपने कई बार देखा होगा कि पैदा होने के बाद हम बच्चे को बोलते हैं, अरे पता नहीं किस पे गया, ये क्यों ऐसी हरकतें करता है, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं करी। हम भूल जाते हैं कि अगर वैसी कुछ बातें हमने प्रेगनेंसी के दौरान सुनी है या करी है तो वो सब बच्चे के ऊपर एक असर छोड़ती हैं और बच्चे में वैसे ही गुण बाद में लाती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान खासकर अगर आपके 5-6-5.5 महीने का गर्भ हो गया है तो आपको अपने बच्चे से कम्युनिकेट करना, बातें करना स्टार्ट करना चाहिए। वो सब बातें जो बच्चे के ऊपर अच्छा असर डालती हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे में वो गुण आए, आप अपने बच्चे के साथ में कर सकते हैं और ये कोशिश करिए कि आपके आसपास में भी वैसा माहौल बना रहे। म्यूज़िक में बहुत अच्छी एक ताकत होती है, एक हीलिंग ताकत होती है। तो अच्छा म्यूज़िक सुनना, मंत्रों का उच्चारण करना, अच्छी कहानियाँ सुनना, किताबें पढ़ना, और जब आप वो किताबें पढ़ रहे हैं या कहानियाँ सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उसे इस तरीके से सुनना कि जैसे आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी वो चीज़ें सुने, उस पर रिएक्ट करे। तो आप अपने पेट के ऊपर थोड़ा हाथ रख करके अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अगर आप उसको बुलाते हैं, बार बार अगर वो चीज़ आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्यार से अपने पेट को सहलाते हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स भी देना स्टार्ट करेगा। आप इसे अपने ऊपर भी आजमा सकते हैं कि 25 हफ्ते के बाद आप बच्चे से कनेक्ट करना स्टार्ट करिए। कोई एक चीज़, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कोई मंत्र का उच्चारण, अच्छी बात अपने पेट को सहलाते हुए अगर आप बच्चे के साथ करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जैसे ही आप वो बात करते हैं तो बच्चा मूवमेंट्स के ज़रिए हल्का किक देगा, हिलेगा डुलेगा, उस चीज़ पे रिएक्ट करता है। तो ये तरीके होते हैं बॉन्डिंग बनाने के
और इसी तरीके से सिर्फ माँ ही नहीं, पिता यानी कि जो बाप बनने वाले हैं उनको भी अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड डेवलप करना चाहिए। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले, या अगर आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो अगर आप पेट के ऊपर में हाथ रखेंगे, बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा इस चीज़ को समझता है, रिस्पॉन्स देगा, रिएक्ट करेगा। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक आगे जाकर के अच्छे गुणों के साथ आए, जो चीज़ आप चाहते हैं वैसे ही गुण आपको अपने आप में लाने पड़ेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान आसपास का माहौल वैसा रखना पड़ेगा और अपने बच्चे से बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, लेकिन कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। और अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं तो शायद आप भी अपने बच्चे के अंदर वो सब गुण डेवलप कर सकते हैं जो अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में सीखा।